आइए दोस्तों, नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एसएलएम में यूज़ होने वाले वाटर पंप यानी कि पानी लेने वाले पंप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे उसका रखरखाव कैसे करना है तथा उससे जुड़े पार्ट के नाम, ताकि हम मशीन में कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो हम उसको कंपनी से कैसे ऑर्डर दे के मंगाएँ, उसका पार्ट नंबर क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से किस पार्ट का क्या नंबर है, क्या नाम है और पानी की पंप का रखरखाव करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर पंप की मेंटेनेंस के बारे में आपको बता दूं। लेकिन वाटर पंप की मेंटेनेंस से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आपको मशीन की कोई भी डिटेल देखनी है तो मशीन की डिटेल अवेलेबल है आपकी केबिन। आप देखोगे मशीन के केबिन में छोटे वाले दरवाजे के पास में यहाँ आपकी नेम प्लेट लगी हुई है। इस नेम प्लेट पे आप देखोगे तो मशीन मॉडल नंबर SLM 4300, मशीन सीरियल नंबर ये जो आपका 3186 इस पे लिखा है, ये पूरा सीरियल नंबर है। अगर आप ये भी बता देंगे तो भी काफ़ी है सर्विस इंजीनियर के लिए। और प्राइम सीरियल नंबर, प्राइम मूवर सीरियल नंबर यानी कि इंजन इसमें लगा है तो इसमें इंजन सीरियल नंबर ये है और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है। तो इस तरीके से मशीन की ये डिटेल आपको हर बार ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हो स्विंग स्टेटर के टोल फ्री नंबर पर। और आपको आपकी लोकेशन, आप किस जगह पे काम कर रहे हो, किस राज्य में काम कर रहे हो, तहसील क्या है या डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी हर बार। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है पहले ही जहाँ भी आप मशीन चला रहे हो। आइए अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये वाटर पंप, हमारे वाटर पंप में बीच बीच में जॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ भी एक जॉइंट है, यहाँ भी एक जॉइंट है, ये जॉइंट है पाइप और इसके बीच में यहाँ पे एक जॉइंट है। तो यह पाइप यहाँ से जुड़ के क्लैंप के जरिए जुड़ के यहाँ जा रहा है। यहाँ भी देखिए आप जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट है, ये पहले सक्शन लाइन है। देखिए यहाँ से लेके
और यहाँ तक, इसको बोलते सक्शन लाइन, जो पानी को खींचती है। अगर यहाँ पर कहीं भी लूज कनेक्शन होगा, कहीं से भी हवा सिस्टम में जाएगी इसमें, क्योंकि ये जैसे हम किसी चीज़ को पाइप से पिएंगे, इस तरीके से पानी इस टैंक से उठा रहा है, तो इसी तरीके से ये पंप भी ऐसे खींचता है पानी को। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी लीकेज रहेगी, हवा अंदर जाएगी, तो पानी प्रॉपर नहीं जाएगा, आपका पानी लेट उठाएगा, आपका पानी लेने में आपको समय लगेगा। फिर आप कहते हो कि जी पानी नहीं उठा रहा है, पूरा पानी नहीं आ रहा है, तो आपको सुनिश्चित करना है ये सारी चीज़ें टूटी फूटी ना हो, यहाँ से हवा ना ले, प्रॉपर टाइट हो। और टाइट करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, इसमें आप कोई कपड़ा बांधें, कपड़े से कभी भी हवा नहीं रुकेगी, तो आपको कपड़ा नहीं बांधना, कपड़े से कहीं हवा नहीं रुकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपरली टाइट रहें, आपके टैंक में पानी रहे, ये भी चीज़ें चेक कर लें। और हर बार जितनी बार आप बैच बनाओगे उसमें 2 से 3 बार आपको, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाली हर बार चेक करनी है, ये जाली बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखने में छोटी लग रही होगी, लेकिन आपके 50,000 के पंप को सेव करती है। देखिए इस जाली में कचरा रुक जाता है, अगर इसमें ज़्यादा कचरा भरा होगा तो भी पानी ये कम लेगा, पानी लेने में आपको परेशानी होगी इस जाली को जाम होने की वजह से। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना, हर 2 से 3 बैच के बाद इसको निकाल के इस तरीके से साफ करना है, आपका कचरा ऐसे बाहर आ जाएगा। और ये भी निश्चित कर लें कि ये टूटी हुई ना हो, अगर ये टूटी हुई होगी तो भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसमें से मोटा कचरा, इसके अंदर जो कचरा है, या किसी ने जानबूझ के डाल दिया है, तो ये इसके अंदर कंकड़ भी जा सकता है जब आप इस टैंक से पानी ना उठा के बाहर किसी सोर्स से पानी उठाते हो। तो ये भी निश्चित करें कि बाहर के सोर्स में से भी अच्छा और साफ पानी आप उठाएं, आपकी कंक्रीट की क्वालिटी बेस्ट आएगी और आपका वाटर पंप भी लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। ये चीज़ आप सुनिश्चित करें। उसके बाद आप देखिए कई बार ये जबरदस्ती लोग इसको पकड़ के चढ़ते हैं, पकड़ के चढ़ जाते हैं, कई बार यहाँ पे ग्रीसिंग करनी हो या कुछ करना हो तो यहाँ से ये चीज़ टूट जाती है, ये चीज़। तो आप इसको पकड़ के ना चढ़ें, ये प्लास्टिक के पार्ट हैं, इन पे ज़्यादा दबाव पड़ने से ये क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर आपको परेशानी होगी और पानी आप नहीं ले पाओगे, आपको दिक्कत होगी, लीकेजेस आएंगी। पानी जब यहाँ से लीकेज होगा तो इस सारे एरिया में, देखिए इस सारे एरिया में जंग लगना शुरू हो जाएगा, पानी से जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या होगा जी, मशीन में जंग लग गया, उसमें आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आप तुरंत साफ करते रहें। पानी लीकेज की वजह से गिरेगा, लूज कनेक्शन की वजह से गिरेगा। अगर लूज कनेक्शन नहीं है, लीकेज नहीं है, आपका यहाँ बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा। ये कैप लगा के रखिए इस कैप को, और यहाँ पे पानी गिरे तो उसको साफ कर दीजिए, आपका जिंदगी में यहाँ जंग नहीं लगेगा। इन चीज़ों का आप बारीकी से ध्यान रखें। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, आगे आपको मेंटेनेंस के बारे में फिर हम लोग समझाएंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये पार्ट हैंडलिंग में कई बार मिस हैंडलिंग में अनजाने में भी टूट जाते हैं, तो इन पार्ट को आप पहले से ही लेके मंगा के अपने स्टॉक में, इमरजेंसी स्टॉक में रखें। मैं कारण बता रहा हूं क्योंकि सपोज करो अगर ये टूट गया और आपका काम चल रहा है, अगर आप अभी प्रोसेस करोगे तो अभी पार्ट नहीं आएगा, आपको लाने में भी टाइम लगेगा, कोटेशन बनने में भी टाइम लगता है। अब बिल्कुल आपके नज़दीक तो है नहीं कोई भी स्पेयर पार्ट डिवीजन, कई बार हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, किसी से 100 किलोमीटर दूर हो, तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में ही 3 घंटे लगते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो 1 घंटा आपको पैसा डालने में, पार्ट नंबर ढूंढने में, कोटेशन करने में, इन चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। तो आप पहले से ये जाली, ये 3-वे वाल, ये एफ कपलर, ये पाइप, ये क्लैंप, इन पाइप में भी कई बार जैसे पंचर हो जाता है, टायर में ऐसे पंचर हो जाता है, अगर वहाँ से हवा लेगा तो भी आपका पानी दिक्कत करेगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप पहले से ये इमरजेंसी स्टॉक आप अपने पास में रखें। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा वाटर पंप की मेंटेनेंस हम लोग कैसे रखें। तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। धन्यवाद।